तो चलिए भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं विलन के बारे में कि कौन सा पैन इंडिया लेवल का विलन है पुष्पा में से, उसको थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और लाइक भी मारो यार, अगर वीडियो पसंद आए तो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताने जा रहा हूँ कि ट्रेलर पे से ही पता चल गया था कि भाई एक विलन है जिसका सर आई थिंक आधा मुंडन पूरा किया हुआ है और पता नहीं किस लिए किया है, लेकिन फिर भी वो उस पोजीशन में भी जिस तरीके से हंस रहा था और जिस तरीके से अपनी चीज़ें दिखा रहा था कि भैया हाँ, मेरी आँखों से पता चलता है और मेरे मुँह पर से जो हँसी चल रही है उससे ही पता चलता है कि मैं किस लेवल का विलन हूँ और किस लेवल का विलन हो सकता हूँ। बात करें अगर इस कैरेक्टर की, तो वो कैरेक्टर के रियल जो वो हमें देवरा मूवी में भी देखने को मिल चुका है और दूसरी सारी जो मूवी है लाइक केजीएफ, उनमें भी हमें देखने को मिल चुका है, लेकिन एक अलग अवतार में। उन उस सारी मूवीज़ के अंदर इनका जो चीज़ थी वो उभर के नहीं आई थी, जितना आई थिंक पुष्पा 2 मूवी के अंदर उभर के आई है। अगर बात करूँ, अगर आपने देखी हो पुष्पा 2, तो बहुत सारे विलन है पुष्पा के अंदर। पुष्पा पार्ट 1 में भी थे, पुष्पा पार्ट 2 में भी है, लेकिन ये एक ऐसा विलन है कि जो अपने आप में एक अलग ही छवि, मतलब कोई भी आई थिंक विलन आता होगा तो मुझे आई थिंक पर्सनली कुछ नहीं आई थिंक फील हुआ, लेकिन ये विलन एक बार आया तो मुझे बहुत ज़्यादा वो लगा कि भैया जब भी इसकी प्रेजेंस आई थिंक स्क्रीन पर रहती थी तब भी मुझे लगता था कि यार कुछ ना कुछ तो ये बंदा गलत करेगा ही करेगा। और ये कंप्लीटली ये सुकुमार जो कि डायरेक्टर है उन पे डिपेंड करता था कि वो किस तरीके से इसको दिखाए, और उन्होंने इसे परफेक्टली दिखाया और उन्होंने सारी चीज़ें भी एकदम परफेक्ट वे में की। तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इस एक्टर का नाम है आई थिंक कहीं ना कहीं तारक पोनप्पा या वैसा ही कुछ नाम है, रियल नाम। और आई थिंक इंटरव्यू भी देखा मैंने, तो उसमें मुझे कंप्लीटली रियल लाइफ में तो बहुत ठीक ही होते हैं सारे लोग, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि क्यों ये नेक्स्ट पैन इंडिया विलन है, क्योंकि इस आई थिंक जो भी कोई मूवी जो होती है, जैसे कि बाहुबली ले लो या फिर केजीएफ, आरआरआर, वो सब पुष्पा, तो उन सब के अंदर जो भी कोई आई थिंक विलन कैरेक्टर जो होता है वो अगर सही से हिट हो गया तो वो नेक्स्ट आई थिंक, अगर हम बात करें 80s की, तो वहाँ पे अमरीश पुरी सर थे, ओम पुरी थे, प्रेम चोपड़ा थे, वो सब थे, और 90s में भी वही थे। तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि अभी आई थिंक संजय दत्त, सैफ अली खान वो तो हैं, लेकिन उनके साथ ही साथ एक नाम और जुड़ गया है जो कि नेक्स्ट पैन इंडिया लेवल का विलन हो सकता है। कि मतलब कि जो भी कोई पैन इंडिया लेवल की मूवी बनेगी उसमें वो मेन विलन हो सकता है, वैसा मुझे दिखाई दे रहा है कि भैया ये जो पुष्पा का जो विलन है एंड में, और एंड में कुछ हो भी जाता है, वो स्पॉइलर तो नहीं दूंगा लेकिन आपको पता चल जाएगा खुद मूवी देखोगे तो बस वैसे ही मैं बोलने जा रहा हूँ कि ये एक ऐसा विलन साबित हो सकता है फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स कि भैया ये किसी को नहीं मतलब छू सकेगा, अगर सारे डायरेक्टर्स ने इसका यूज़ सही तरीके से किया। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि भैया डायरेक्टर इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसकी हेयर स्टाइल से लेकर के इसकी जो आई थिंक फैशन या फिर जो कपड़े पहनाए होते हैं, वो सब कुछ पुष्पा के अंदर परफेक्ट था, परफेक्ट तरीके से आप लोग देख के मान सकते हो। लेकिन उसके बाद जब बात आती है दूसरी सारी चीज़ों की, तो वहाँ पे दूसरे सारे डायरेक्टर शायद इतनी अच्छी तरीके से यूज़ ना करें, जैसे कि हम लोग आई थिंक देवरा में देखते हुए आए थे कि भैया आरआरआर के अंदर किस तरीके से एस एस राजामौली ने इसका यूज़ किया, एनटीआर का और एनटीआर सर का। और यहाँ पे देवरा के अंदर वो कम्प्लीटली डिफरेंट वे में दिखाई दे रहे हैं और डिफरेंट तरीके से हम देख रहे हैं, तो वही मुझे चीज़ थोड़ी बहुत अलग लगी। तो वैसे ही यहाँ पे जो तारक पनप्पा विलन है और वहाँ पे सुकुमार ने डायरेक्ट किया है, और कई अगले कोई मूवी आई वहाँ पे अगर कोई और डायरेक्टर होगा तो शायद दूसरी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। बात करूँ अगली मूवी की, तो अगली उनके बहुत सारी इंटरव्यूज में कहा था कि भैया उनकी बहुत सारी मूवीज आ रही है, लेकिन ऐसा कैरेक्टर मुझे नहीं लगता कि शायद देखने को मिले, या फिर देखने को मिल भी सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन डायरेक्टर। तो बस आज के लिए इतना ही था, तो मिलते हैं अगले वीडियो।